दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्यूत क्रीड़ा होने से नहीं रोक सकते थे क्या? अगर वो चाहते तो युधिष्ठिर को जिताने में उनको क्या मुश्किल थी? अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध नहीं रोक सकते थे क्या? अगर वो चाहते तो द्रौपदी के वस्त्रहरण तक बात क्यों आने देते? पर क्या ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने ये सब चीज़ें होने दी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम जानेंगे, जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही वहां रोककर इतना सारा अनर्थ होने से क्यों नहीं रोका? क्यों वह द्रौपदी के पुकारने का इंतज़ार करते रहे? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा मंडप में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रहे। द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था, तब तक भी द्रौपदी को यह भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन से भरी सभा में द्रौपदी को साड़ी उतारने के लिए कहा गया, तब भी द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट कितना बड़ा है। उस वक्त उसे अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण की याद आई और उनका नाम लेके उसने पुकारा। उद्धव गीता या उद्धव भागवत में भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव भगवान श्री कृष्ण से इसके बारे में कई सवाल पूछते हैं। उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के परम मित्र थे। आज़ाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा ही आप पर पूर्ण भरोसा किया था। कृष्ण, आप महाज्ञानी हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को धर्मराज की ओर क्यों नहीं मोड़ा? आप चाहते तो ये कर सकते थे या युधिष्ठिर को जीता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य, यहाँ तक हारने तक तो रोक सकते थे। उसके बाद उन्होंने जब अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब आप सभा कक्ष में पहुंचकर सब रोक सकते थे। उसके बाद भी दुर्योधन ने पांडवों को सदा ही अच्छी किस्मत वाले बताकर द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और हारने वाले सब चीज़ें वापस देने का लालच दिया। तब भी आपने हस्तक्षेप नहीं किया। उस समय आप हस्तक्षेप कर सकते थे या भाषे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे, लेकिन आपने हस्तक्षेप तब किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने वस्त्र देकर द्रौपदी का शील बचाने का दावा किया। आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? एक आदमी द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लेकर आता है और उसे निर्वस्त्र होने के लिए छोड़ देता है। इसमें एक महिला का शील बचा ही क्या, और आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय अपनों की सहायता नहीं की, तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? ये बताइए। आपने संकट के समय सहायता नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते हुए उद्धव का गला रूंध हो गया और आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यही सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और धर्मराज के पास नहीं। यही कारण था कि दुष्ट सभा में धर्मराज पराजित हुए।
उद्धव को हैरान परेशान देखकर भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसके पास पासों का ज्ञान नहीं था। इसलिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए उपयोग किया, और यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे, और वो दुर्योधन से निवेदन कर सकते थे कि मेरी ओर से पासे कृष्ण डालेंगे। जरा विचार करो उद्धव, अगर शकुनी और मेरे बीच में खेल होता तो कौन जीतता? पासे मेरे अनुसार पड़ते या शकुनी के? चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उनको क्षमा की जा सकती है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से और एक बड़ी गलती की, और वो ये गलती की, मुझसे प्रार्थना की मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि युधिष्ठिर अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुप कर खेलना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मुझे मालूम न पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कभी कोई मुझे पुकारेगा, लेकिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए। बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर सभा मंडप में घसीटता लेकर आ रहा था, तब भी द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार झूंझती रही, लेकिन उसको मेरी याद नहीं आई। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन उसे निर्वस्त्र कर रहा था। जब द्रौपदी को मेरी याद आई और उसने हरि हरि अभयम कृष्णा की गुहार लगाई, तब मुझे उसकी शील की रक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब वहां पहुंच गया। अब बताओ उद्धव, इसमें मेरी क्या गलती है? उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। क्या मैं और एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यही हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे किसी भक्त की रक्षा करना आपका कर्तव्य नहीं है क्या? इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, सृष्टि के हर एक जीवन का उसके स्वयं के कर्मफल से आधारित संचालित होता है। ना मैं इसे चलाता हूँ, ना कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव बोले, वाह 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 कृष्ण, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमारे पाप के साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल पे भूल करते रहे और पाप की गठरी बांधते रहे और उसका फल भुगतते रहे? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समक्ष हमेशा हूँ, क्या तुम कोई बुरा काम या पाप करने की सोचोगे या कर भी सकोगे? जब तुम मान लोगे कि मैं तुम्हारे समक्ष हमेशा हूँ, तब तुम कोई बुरा काम नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और समझते हो कि तुम मुझसे छुपकर कोई भी पाप काम कर सकते हो, तभी ये होता है। धर्मराज का अज्ञान यही था कि उसे लगा कि वो मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया है कि मैं प्रत्येक क्षण उसके साथ हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना है, किंतु जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और ईश्वर हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तभी होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ये मान ले कि ईश्वर हमारे साथ हमेशा है और वो हमेशा हमें देख रहा है हम जो भी कर्म कर रहे हैं,
तो ना ही हम कुछ बुरा कार्य करने का सोचेंगे और ना ही कर पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।